सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर कलर के बेसिस पे हो या फिर अमीर गरीब के बेसिस पे हो, मैं वो हर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी भी टाइप के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को, ना तो अपने सामने, ना ही मैं सुन के सपोर्ट करती हूँ, ना तो ऑनलाइन, ना तो ऑफलाइन, ना तो रियल लाइफ, ना तो रियल लाइफ। Jyotirao Phule walked so that Dr. Ambedkar could run. Dr. Ambedkar ran so that we could rise. बाय डिफॉल्ट SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। जो बाकी लोग हैं बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट पैदा ही नहीं हो। करो क्या करोगे? यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन मतलब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म हाँ। जो किसी पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए है ये सिटी जेंट्स कमीशन। वंस मोर यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म वंस मोर यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। सिटी जेंट्स कमीशन यूजीसी की फुल फॉर्म। लॉ कर रहा हूँ। हाँ, एलएलबी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ है एलएलबी का फुल फॉर्म एलएलबी का फुल फॉर्म होता है। हाँ बताइए। 22 साल के युवा है, हाँ। देश के जागरूक युवा है, आप देश के भविष्य हैं, लेकिन आपको एएसपी इनके पार्टी का नाम याद है, लेकिन आप जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपका भविष्य सुधरने वाला है, एक मिनट, हाँ। आपका परिवार सुधरने वाला है, आपको एलएलबी का फुल ना इमेजिन कि आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, वो इंसान जिन्होंने 100 से ज़्यादा डिग्री ली होगी, वो इंसान जिन्होंने लॉ के पावर पे आज इतने सारे SC ST एंड विमेन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया, उनको हक दिया, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया ताकि वो अपने जो बेसिक राइट्स थे जो इनसे छीन लिया गया था वो उन्हें वापस ले सके। एंड इतना कुछ करने के बाद ठीक है, उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि उनके कम्युनिटी के लोगों को LLB का ही फुल फॉर्म नहीं पता। यूजीसी जिसके लिए वो एक्चुअल में सपोर्ट करने आए हैं, उन्हें उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता। और पता है ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि अब इनके कम्युनिटी के ज्यादातर लोगों को पढ़ना है ही नहीं। जो इनमें चाह पहले थी ना, अब वो है ही नहीं। क्योंकि अब इनको थाली में परोसा हुआ मिल रहा है सब कुछ। पढ़े ना पढ़े, खाना बनाए ना बनाए, अगर थाली में खाना मिल जाए तो कोई क्यों ही किचन जाकर खाना बनाएगा? ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को बिलीव है वो ये है कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए। और मुझे भी काफी टाइम तक यही लगता था जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। देखिए, रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया कि ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियली लोग इक्वल हो जाए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे वर्ड यूज नहीं किए गए, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ। आप एग्जाम वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहां देखोगे कि रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो यूज होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया कि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ है हटाया जा सके। आज का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको बैठाना नहीं जाएगा साथ में। आज का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि आपके अंदर आप ये पूछ लो कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप कोटा से हो, आप किससे हो। आपसे चलते फिरते आपका मेरिट पूछ लिया जाता है। मेरिट होने के लिए ना वो प्रिविलेज भी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं और वो एक्सेस कितने लोगों को मिल पा रहा है? सीयूईटी के लिए कोचिंग लगा ले रहे हो, उतना आपको प्रिविलेज मिल पा रहा है, इसलिए आप मेरिट की बात कर पा रहे हैं ना। ये एक पैराडॉक्स है। जो जनरल जब रिजर्वेशन को डिफेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड नहीं है, तो हमें उसमें इनकम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कास्ट बेस्ड है। लेकिन जब भी कोई एक्चुअल में जो इंसान जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा होता है वो रिजर्वेशन को डिफेंड करता है तो वो इनकम वाली बात उठाता ही है, जिससे गैसलाइट होते हैं जनरल्स। क्योंकि वो हमेशा इंसान वो कहता है कि जो जनरल है वो कोचिंग सेंटर अफोर्ड कर सकता है, वो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम केस में ये चीज़ झूठ है। आप मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, आपने अगर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी हो, कॉलेज कंप्लीट करी हो, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप जनरल हो तो क्या आपने अपने क्लास में SC क्लासमेट को नहीं देखा? अगर आप SC हो तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपने अपनी क्लास में जनरल क्लासमेट को नहीं देखा? अगर आप SC हो, आप कोचिंग गए हो, तो क्या आपने अपने साथ जनरल क्लासमेट को नहीं देखा होगा वहाँ जाते हुए? अगर आप जनरल हो तो क्या आपने कोचिंग में अपने साथ SC क्लासमेट को नहीं देखा होगा जाते हुए? देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जनरल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, एंड मैं अपनी पूरे लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही बार कोचिंग ज्वाइन किया था, एंड मेरे जो टीचर थे वो SC थे। उसके बाद भी अगर हम पे ये ब्लेम लगता है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, तो मतलब ये कोई बंदा कहाँ तक सहे, क्यों सहे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। एंड ये देखो, ये अनअकैडमी क्लास 10 का बैच है कुछ, ठीक है, ये मुंबई बेस्ड है, तो मुझे ना बाकी कोचिंग सेंटर की लिस्ट ऐसे पब्लिकली मिली नहीं, ये मुझे मिल गया, उसमें इसलिए लेकर आई हूँ। अभी देखो, इसमें कितने सारे सरनेम्स है, ये जो लिस्ट है इस बार गूगल पे सर्च करा है, कितने सारे सरनेम्स है जो कि OBC या फिर SC बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब अगर इनमें से मैं किसी से इनका मार्क्स पूछ लूँ तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया? कि उस वीडियो में वो लड़की यही कह रही थी कि आज का डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कि आपको मैं अपने साथ बिठाऊंगी नहीं, आज का डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं आपसे आपका मार्क्स पूछूंगी आप कोटा से ज़रूर पूछूंगी भाई साहब, ज़रूर पूछूंगी। अगर आप मेरे क्लासमेट रह चुके हो, अगर मैंने आपको बचपन से देखा है कि आपके पापा के पास अपना 3 फ्लोर का घर है, आपके पापा के पास गाड़ी है, आप मेरे साथ ही स्कूल में आए हो, आपके पास iPhone है, आप कोचिंग सेंटर जाते हो, मैं नहीं जाती उल्टा कोचिंग, तो मैं आपसे ज़रूर
पूछूंगी कि आपके 90 क्यों नहीं आ रहे, मेरे 90 क्यों आ रहे हैं, आपको कोटा की क्या जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं उस इंसान से नहीं पूछूंगी जो गांव से है, जो सताया हुआ है, जिसके बाप के पास पैसे नहीं है, माँ के पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है और उसको गवर्नमेंट से हेल्प की जरूरत है और रिजर्वेशन एक हेल्प की तरह उसके लाइफ को सुधारने की कोशिश करता है। मैं उसे कभी नहीं पूछूंगी कि उसके मार्क्स कितने थे, बट मैं आपसे जरूर पूछूंगी। अब इस चीज को इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन बना रखा है। मेट्रो में देखिए औरत लोग के लिए एक बोगी रिजर्व रहता है। बोगी रिजर्व ना भी हो तो सीट रिजर्व रहता है। वो इसलिए रिजर्व नहीं रहता कि वो लोग गरीब हैं, वो इसलिए रिजर्व रहता है कि वो औरत है। अमीर औरत या गरीब औरत देख के नहीं छेड़ता कोई, वो इसलिए छेड़ता कोई भी इंसान कि वो औरत है, उसको छेड़ता है, परेशान करता है, टीज करता है। तो ना छेड़े इसलिए अलग बोगी या फिर सीट को रिजर्व कर देता है क्योंकि लोग औरत देख के छेड़ेगा। ऐसा नहीं कि अमीर औरत हो जाएगी तो उसको नहीं छेड़ेगा, ऐसा नहीं होता। औरत देखता है तो छेड़ता। उसी प्रकार से दूसरा सवाल, अगर रिजर्वेशन इनकम बेस्ड नहीं है तो आप देखो जो फॉर्म फी का जो स्ट्रक्चर आता है मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीयूईटी हो, सीयूटी यूजी हो, पीजी हो या फिर जेई हो, नीट हो, तो उन सारे की फीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। जनरल इवन ईडब्ल्यूएस को भी कुछ ना कुछ वो लोग फीस चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन एससी या फिर एसटी को कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती। अगर रिजर्वेशन इनकम बेस्ड नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर दिया कि मुझे 1700 रुपए फी देना है और बिल्कुल मेरे साथ में बैठी हुई मेरी फ्रेंड, बचपन से मेरी फ्रेंड, मेरे साथ स्कूल में पढ़ी, मेरे साथ कोचिंग गई, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी, वो एक पैसा भी फी नहीं देगी। क्यों? क्या वो गरीब है? क्या मैं बहुत अमीर हूँ? प्रिंसिपल लागू होता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे भी। वो अमीर है चाहे गरीब है ये देख के भेदभाव नहीं किया जाता है। वो उस जाति का है इसलिए उसको भेदभाव किया जाता है। उसको छूता नहीं है, उसके हाथ से खाना नहीं चाहता, उसका छुआ पानी नहीं पीता है, उसको नाम पकड़ के टीज करता है, कह रहे फलाना इधर तो लोग से तो हम लोग छूते भी नहीं है, छूत है, ब्याह नहीं करेंगे तुम लोग से, ऐसे करके भेदभाव करता है। क्यों? जात का देख, ऐसा नहीं कि वो जात का आदमी अमीर बन जाएगा तो उसे भेदभाव नहीं करेगा। देखो डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह होता है, चाहे वो जनरल में हो या फिर राजपूत में हो या फिर दलित में हो या फिर एक्चुअल में चमार में भी हो, क्योंकि हर कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि उनकी जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा बेटर है। इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लगाए हैं स्क्रीन पे जिनमें कोई जनरल इन्वॉल्व नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था, फिर भी दलित में ही फाइट हुई एंड दलित में ही जो है दामाद को मार दिया गया या फिर शादी तोड़ दी गई। तो एक बार पॉज करके आप उन्हें जरूर पढ़ना। हम समझिएगा, रुचि से प्रॉब्लम नहीं था, दीवारी से प्रॉब्लम था। समझे? अगर आपका नाम क्या है? आपका शुभता नाम कौन सा? बनिया जात से है। बनिया बच गए तुम नहीं तो मैं अभी तुमको मारता, तुम ब्राह्मण होते तो। पर ये तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है किसी मार्क्स पूछना, किसी का सरनेम पूछ के उसे मारना बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों की आपको चिंता होती है? द डिफॉल्ट इज, मुझे चिंता इसलिए होती है, भले ही मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुसलमान को काटने के बाद नेक्स्ट हम लोग की बारी है। हाँ, आप भी दलित हिंदू है क्योंकि मुसलमान कोई है। एक बार जब मुसलमान खत्म हो जाएगा ना फिर दलित और हिंदू में नहीं आएगा, दलित में आ जाएगा। अच्छा है ना, उनके बाद नेक्स्ट हम लोग का ही नंबर आना है। तो हम पहले से रेडी है कि भाई ये यूसी एक तो ना उतना जातिवाद है नहीं जितना लक्ष्य को लगता है। लक्ष्य का कोई भी वीडियो उठाओ, लक्ष्य को जातिवाद ही दिखता है बस। समझ नहीं होता, हम इंसान है, क्या कमी है हमारे अंदर? हर चीज का टैलेंट है हमारे अंदर, हर चीज का टैलेंट है, पढ़ने लिखे हुए हैं, हर चीज का टैलेंट हम। एक होता है विक्टिम कार्ड, एक होता है मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब वॉलेट ऑफ विक्टिम कार्ड्स भाई, वॉलेट ऑफ विक्टिम कार्ड्स। एंड ये बनता है ये क्या नौटंकी है? जनरल लड़कियां हमसे क्यों नहीं शादी कर ली, ब्राह्मण लड़कियां हमसे क्यों नहीं शादी कर ली, क्या कमी है हमें? क्योंकि ब्राह्मण लड़कियों की मर्जी, उन्हें नहीं करनी होगी शादी, सिंपल। जब करनी होगी तो कर लेंगे। कितने हमने ऐसे लव मैरिज देख रखे हैं जो भाग के किसी ब्राह्मण लड़की ने किसी दलित लड़के से शादी करी है। सो एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या चिल्ला चिल्ला के इंटरव्यू में बोल रहा है भाई कि मतलब ये लड़की मुझसे शादी क्यों नहीं कर ली, उसकी मर्जी। को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटियाओं का टट्टी नहीं करने दी जा रही है, ब्राह्मण के लड़के जो मनुवादी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। अभी आज तक किसी थाने में किसी चौकी पे मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा है, उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। अब बताओ ऐसे लोगों को देख के कोई डिस्क्रिमिनेशन को सीरियसली लेगा? अब पहले वो लड़की रो रही थी कि मार्क्स क्यों पूछ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वो लड़का रो रहा था ब्राह्मण लड़की शादी क्यों नहीं कर रही, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब ये आदमी रो रहे कि इनकी बेटी को किसी और के एरिया में जाके पॉटी क्यों नहीं करने दे रहे हैं लोग। अब ये बताओ इनको देख के कौन सा ऐसा इंसान है जो ये कहते कि इन्हें पढ़ना है? क्या इनको देख के कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? इनका जो प्रोटेस्ट है ना ब्राह्मण के खिलाफ, ये देखना हमेशा स्कूल कॉलेज ऑफिस में होता है। ये कभी भी गाँव नहीं जाएंगे। ये कभी भी जो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में जो लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये कभी इनके साथ नहीं खड़े होंगे। देखना एक चीज नोटिस करना, ये लक्ष्य स्पिक हो गया या फिर ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि ये जातिवाद के खिलाफ, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, ये हमेशा जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर बीएचयू में या फिर ऐसे जगह जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्हें ऑलरेडी दे रखा है कि तुम जाओ वहां पे आराम से बैठो, तुम 2-3% मार्क्स लेकर आओ, तुम वहां पे आराम से बैठो, ये वहां बैठ जाएंगे, वहां बैठ के ढोल नगाड़े बजा के ब्राह्मण्स की बुराई करेंगे। देखा इंटरव्यूज में आएंगे, वहां आके बकवास करेंगे, लेकिन कभी भी ये किसी गाँव नहीं जाएंगे जिनको एक्चुअल में जरूरत है रिजर्वेशन की, जिनको एक्चुअल में जरूरत है इन जैसे नेताओं की मदद की, ये उनके साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया नहीं है, वहां पे कौन इनकी वीडियो बनाएगा, वहां पे कहाँ से रीच आएगी, वहां कहाँ फॉलोवर्स आएंगे। तो इन्हें ना तो अपने जैसे लोगों की मदद करनी है, ना तो इन्हें जो प्रिविलेज ऑलरेडी मिल चुका है उसकी रेस्पेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ना तो उन्हें भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करना है कि ना टाइम पास करना है। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो, कैसे बनेगा संबंध? कैसे करना? एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। ये देखो, तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान कर उसका संबंध ये क्या नौटंकी चल रही है, मतलब रिजर्वेशन से इनको शांति नहीं मिली, ठीक है। अब इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए एक नया लॉ बनाओ। पहले वाले लॉ से इनको शांति नहीं मिली, जिस लॉ के तहत ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा छूट इनको मिल रही है, ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा फी कंसेशन जो है इनको मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस वालों से भी ज्यादा रिजर्वेशन इनको मिल रहा है, इवन पीडब्ल्यूडी से भी ज्यादा रिजर्वेशन इनको मिल रहा है। उस लॉ से इनको अब तक शांति मिली नहीं है, यूजीसी से भी इनको शांति मिली नहीं है। अब इनको नया लॉ चाहिए जहाँ पे हर ब्राह्मण जो है अपनी बेटी की शादी रैंडम शूद्र या दलित को पकड़ के किसी बेटे से करवाते। अब चाहे बेटी को पसंद हो ना हो, बट करवाना जरूरी है, तब जाके इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस महसूस होगी। शर्म कर लो थोड़ी। पढ़ाई के अलावा जितने भी चूतियापे हो सकते हैं हर चूतियापा करना है। अब सवाल आता है, क्या कास्ट रिजर्वेशन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? सो द आंसर इज नो, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कास्ट रिजर्वेशन की जरूरत है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि हर एक एससी को कास्ट रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे कि देखो, वुमेन के लिए इतने सारे राइट्स है ना, बट क्या हर औरत को उन राइट्स की जरूरत है? क्या हम किसी भी औरत को नहीं देखते जो उन राइट्स का मिसयूज कर रही है? देखते हैं। बट क्या इस वजह से हम सारे राइट्स को हटा देंगे? क्या हम सारे केसेस को वापस ले लेंगे? क्या हम लॉ बदल देंगे? नहीं, नहीं, बट उनमें सुधार की जरूरत है, उन्हें स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। सिमिलरली, ये जो कास्ट रिजर्वेशन जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, अगर वो एक्चुअल में काम करने लायक होता तो क्या वो एक भी एससी को बैकवर्डनेस से बाहर निकाल के फॉरवर्डनेस में नहीं ला पाता? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज कहाँ सोसाइटी में दिख रही है? जो आज से 70 साल पहले रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे थे, आज उनके पोता या परपोता भी रिजर्वेशन का फायदा ही उठा रहे हैं। जिनके दादा या परदादा को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, जिनके पापा ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जिन्होंने कोचिंग ले ली थी, उनके बच्चे भी आज भी जेई वगैरह पे रिजर्वेशन ही यूज कर रहे हैं। रिजर्वेशन है किसका भला, क्या किसी का नहीं। तो इसीलिए ऐसे लॉ आने की जरूरत है जो ऑलरेडी बैकवर्डनेस से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन या तो हटा दे या फिर थोड़ा बहुत बेनिफिट उठाने दे, बट नहीं कि पूरा ही, मतलब बिल्कुल ही तुम रिजर्वेशन पर डिपेंडेंट ही हो जाओ। अगर ऐसा करेंगे तो जिन्हें एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि रिजर्वेशन को हटा दो, मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन से बाहर आ चुके हैं, जो बैकवर्डनेस से बाहर आ चुके हैं, उन्हें एटलीस्ट क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर में डाल दो, ताकि जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है रिजर्वेशन की, जो एक्चुअल में गाँव में रहते हैं, जिनके साथ एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। एंड सेकेंडली, हर जनरल अमीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर एससी गरीब नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें इसी जनरेशन से समझा देती हूँ, 70 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। सो जो राम है, सो जो श्याम है, राम एससी है, श्याम जनरल है। राम और श्याम दोनों यूपीएससी एग्जाम देने बैठ रहे हैं। अब जो राम जो कि एससी है, उसको वो जॉब मिल जा रही है, मतलब वो आईएएस बन पा रहा है शाम से कम नंबर लाके भी। लेकिन शाम जनरल है, उसको सीट नहीं मिली, ठीक है, वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। हालांकि उसने राम से ज्यादा नंबर लाए थे, बट स्टिल नहीं बन पाया। तो अब उसने कोई छोटी मोटी जॉब ले ली, लेकिन वहीं पे राम आईएएस ऑफिसर बन गया। अब शाम और राम दोनों ही फैमिली आगे बढ़ाएंगे। तो अब शाम का जो बेटा है उसको वो प्रिविलेज तो नहीं मिलेगा ना जो एक आईएएस के बेटे को मिलेगा। एंड राम ऑन अदर हैंड, उसके बेटे को तो वो प्रिविलेज मिलेगा ना जो आईएएस के बेटे को मिलेगा। तो अब इन दोनों के इनकम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब इन दोनों के इनकम में अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं ये नहीं कह रही कि राम के बेटे को रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग ही कर दो, बट एटलीस्ट राम के बेटे को रिजर्वेशन में कम बेनिफिट दो, ये कह रही हूँ मैं। एंड इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और अनपढ़ जाति के बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो अनपढ़ जाति है जो अपने गाड़ी में या फिर अपने घर के नेम प्लेट में लिखते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत। मुझे इनका कुछ समझ नहीं आता। देखो, जो ब्राह्मण है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए वो ब्राह्मण है, राइट। तुम में कौन सा नॉलेज है? इनसे गायत्री मंत्र पूछ लो ना, गायत्री मंत्र नहीं आता। लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी के आगे ब्राह्मण लिख रखा है, ठाकुर लिख रखा है। राजपूत, क्षत्रिय, वो लोग लड़ने जाते थे, इनसे कह दो चूहा मारे, ये चूहा नहीं मार पाते, लेकिन अपने गाड़ी के आगे राजपूत लिख रखा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि राजपूत हूं तो घमंड तो करना सही है मेरा। तूने कौन सा चूहा मार लिया जो तू घमंड कर रही है? मतलब ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, लेकिन आज तक कभी भी मैंने इस चीज को ऐसे एम्फसाइज नहीं किया कि मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझ में ब्राह्मण जैसी क्वालिटीज है। और ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, जब तक तुम में वो सारी क्वालिटीज नहीं है जिस कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, तुम उस कास्ट को ओन नहीं कर सकते।
क्योंकि ये जो कास्ट है ये एक्चुअल में बर्थ बेस्ड नहीं था, ये वर्क बेस्ड था। हालांकि लोगों ने बाद में बना दिया, ठीक है, लेकिन इनिशियली ये बर्थ बेस्ड नहीं था, वर्क बेस्ड था। मतलब तुमने अपने इतने बड़े जीवन शैली में क्या कुछ भी नहीं उखाड़ा है कि तुम्हें अपने गाड़ी के नेम प्लेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत जैसे वर्ड्स लिखना पड़ रहा है। डॉक्टर लिख दो, जर्नलिस्ट लिख दो, सीए लिख दो, लॉयर लिख दो, पुलिस लिख दो। अच्छा वो तो एग्जाम क्लियर करके बनना पड़ता है। इजी क्या है, माँ के पेट से जिस जाति में आके जन्म लिया वही जाति अपने नेम प्लेट में लिख देते हैं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, वीडियो नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में गाली जरूर लिखना, क्योंकि गाली लिखने से मेरी एंगेजमेंट भी बढ़ती है, रीच भी बढ़ती है, और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन चेक ही नहीं करती। और अगर वीडियो बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।